बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। जो आज का मेरा टॉपिक है ये बहुत ख़ास टॉपिक है क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस करता है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है जी, दुनियावी तालीम और मजहबी तालीम ये हमें अलग अलग क्यों दी जाती है। यानी कि अगर मैंने मजहबी तालीम हासिल करनी है तो मुझे मदरसा में जाना पड़ेगा, और अगर मैंने दुनियावी या प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी है तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? ये दोनों चीज़ें मुझे एक छत के नीचे मुयस्सर क्यों नहीं है? क्या शुरू से हमारी रवायात से ऐसा ही चलता आ रहा है कि या आज हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमें जो है वो पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो उसके लिए मैं मुसलमानों की ज़िंदगी के उस दौर को डिस्कस करूंगा जब मुसलमान इंतहाई पीक के ऊपर थे। तो वो है जी मुसलमानों की गोल्डन एज, यानी कि गोल्डन एरा कह सकते हैं आप उसको, और वो था जी खिलाफत अब्बासिया का दौर। तो उस दौर के अंदर, उन 500 साल के अंदर, मुसलमानों ने पूरी दुनिया को इंटेलेक्चुअल्स दिए, यानी कि पूरी दुनिया को दानिश्वर लोग दिए, और हज़ारों किस्म की तादाद में उन्होंने एक पढ़े लिखे मुसलमानों को जनरेट किया। तो उनका हम एजुकेशन सिस्टम देखने की कोशिश करते हैं कि खिलाफत अब्बासिया में मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो जो खिलाफत अब्बासिया थी उसमें जो बच्चे थे वो 6 साल तक तो वो यानी कि घरों में बेसिक एजुकेशन हासिल करते थे उनको। जब वो 6 साल का हो जाता था तो फिर उसको स्कूल में दाखिल करवाते थे। तो तब कोई बेसिक स्कूल तो नहीं हुआ करता था, या तो वो मस्जिद में तालीम हासिल करते थे या वो घरों में तालीम हासिल करते थे। और फिर उसके बाद जो एलिमेंट्री स्कूल की जो एजुकेशन थी उसमें बच्चों को बताया जाता था रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर के मतलब उनको बताया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मतलब उनको बताया जाता था, और कुछ उनको डिवोशन पोइम्स यानी कि उनको कुछ हमदो सना वगैरह सिखाई जाती थी। फिर उसके बाद जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे उनको कुरान पाक की तफसीर के मतलब बताया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइंटिफिक तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मतलब उनको बताया जाता था। फिर उनको स्कॉलरी थियोलॉजी के मतलब बताया जाता था, और उनको ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि अदलो इंसाफ उनको सिखाया जाता था। और जो एडवांस स्कॉलर हुआ करते थे वो जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, थियोलॉजी, म्यूज़िक और मेडिसिन की एजुकेशन हासिल किया करते थे। और खिलाफत अब्बासिया में जो थी वो को एजुकेशन हुआ करती थी, यानी कि लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल किया करते थे। और जो टीचिंग का उनका जो सिस्टम था उसमें हर स्टूडेंट को इक्वल स्टेटस पे तालीम दी जाती थी, यानी कि अगर वो गरीब है, इवन के जो गुलाम हैं, उनको भी पूरा पूरा बेनिफिट दिया जाता था कि वो इक्वल लेवल पे आके वो एजुकेशन को हासिल कर सकें। जो खलीफा अल मोमिन था उसने अपने दौरे खिलाफत में हाउस ऑफ विजडम बनाया, यानी कि बैतुल हिकमत। उस दौर की वो सबसे पहली और अजीम यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें पूरी दुनिया के स्कॉलर्स जो डिफरेंट बिलीव्स रखते थे वो आके वहाँ पे स्टडी करते थे और अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। आप यूँ कह लें जो खिलाफत अब्बासिया के दौर का जो एजुकेशन सिस्टम था उसने मॉडर्न दौर के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। उसने लोगों को एक नए तरीके से एजुकेशन के सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया। और उस वक़्त के जो मुसलमान हैं वो सिर्फ कुरान और अहदीस का इल्म नहीं हासिल करते थे, वो फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, म्यूज़िक, थियोलॉजी, ज्योमेट्री और बॉटनी, ये वो सारे इल्म थे जो मुसलमानों ने उस वक़्त हासिल किए। और वो हासिल करके उन्होंने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया, और पूरी दुनिया को एक नया एजुकेशन जो सिस्टम जो था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की ताकि हमारे माइंड जो है वो थोड़े से क्लियर हो जाए हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को लेके, जो टोटली जो है वो ब्रिटिश से अडॉप्ट किया हुआ है, हमने वहाँ से लेके आए हुए हैं हम उसको। एक सर्वे के मुताबिक 4.1 मिलियन स्टूडेंट्स, तकरीबन ये कोई 40-41 लाख के करीब ये स्टूडेंट्स बनते हैं, हर साल पाकिस्तान में मदरसा में एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% बनते हैं। तो यानी कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 1% स्टूडेंट जो है वो मदरसा में एडमिशन लेते हैं, और बाकी की जितनी भी इंटायर नेशन है स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने की तरफ जाते हैं। और जब ये दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों का माइंडसेट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जो मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट और है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका और है। क्योंकि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है ये जो दुनियावी तालीम है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्रिटिश निज़ाम है, इसके अलावा इसका मज़हब में कोई भी ना लेना देना ना ताल्लुक़ है। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका ये माइंडसेट है, जो मदरसा की एजुकेशन है, जो वहाँ पे स्टूडेंट जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कोई पत्थरों की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो जदीद दौर की एजुकेशन है, और एक वेस्टर्न माइंडसेट भी वहाँ से आ रहा है।
तो वो कहते हैं जी ये एजुकेशन उनके लिए ज़रूरी नहीं, और जो मदरसा के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं जी वो एजुकेशन उनके लिए ज़रूरी नहीं। हमने ये दो किस्म का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को दे के हमने उनकी ज़िंदगियों में कितनी बड़ी तफरीक पैदा कर दी है कि वो एक दूसरे के साथ ना तो उठना पसंद करते हैं ना बैठना पसंद करते हैं। दोनों के नज़रियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अगर हम अपने पास्ट की तरफ जाके देखें तो हमें पास्ट में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो मजहबी एजुकेशन है वो मेरा बेसिक राइट्स है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एज अ मुसलमान होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि मेरा दीन और मेरा इस्लाम मुझे किस डायरेक्शन के मुतालिक बताता है। और दुनियावी तालीम जो है वो मेरे मज़हब से जुदा नहीं है, बल्कि मेरा मज़हब जो है, जो अल्लाह है, वो मुझे बताता है कि दुनिया में रह के तूने किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। मुझे सर्टन डायरेक्शंस मिलती हैं वहाँ से, क्योंकि मेरी बेसिक फाउंडेशन वहाँ से निकलती हैं। आप क्या करते हो, मेरी बेसिक फाउंडेशन से मुझे साइड पे करके मुझे सिर्फ और सिर्फ दुनियावी एजुकेशन की तरफ लेके जाते हो। और ये दो किस्म के माइंडसेट हमारे अंदर आए कहाँ से, अब ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये माइंडसेट जो पैदा हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म की वजह से, कि जब सेकुलरिज्म पैदा हुआ। अब हमारे लिए ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि गोरों में सेकुलरिज्म आया क्यों, उनको कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उनकी जाके तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जितने भी एक दूसरे के साथ जंगें की, एक दूसरे के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया, मारा, खून रेजी की, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब की बेस पे उन्होंने की। जब यहूदीज़म था तो उसने क्रिश्चियनिटी के ऊपर जुल्म किया। जब क्रिश्चियनिटी पैदा हुई तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी फैली तो जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई तो उसने यहूदियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, उसने जुदाइज़म को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जैसे ही क्रिश्चियनिटी फैलती गई, पूरे रोमन एम्पायर में फैल गई, जैसे ही उनकी तादाद बढ़ती गई, फिर उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हो गए। उन्होंने मज़हब की बेस के ऊपर अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्होंने जंगों के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश की, एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल करके। 18 ईयर वॉर उनके यहाँ हुई, 16 ईयर वॉर उनके यहाँ हुई, ग्रेट परसिक्यूशन उन्होंने आपस में किया। यानी कि आप ये कह लें उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी, उन्होंने सारी जंगों में तकरीबन अपनी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को उन्होंने जंगों के ज़रिए ख़त्म कर दिया, भूख और फलास के चक्कर में। क्योंकि उनका एक मजहबी बिलीव था कि जो हमारा मजहबी बिलीव है ये ठीक है, अगर कोई इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो उसको जीने का कोई हक नहीं, उसको हमारे साथ रहने का कोई हक नहीं। ये था उनका बैकग्राउंड। जो 16वीं सदी में मार्टिन लूथर था उसने एक कंसेप्ट पेश किया, और वो कंसेप्ट था जी मजहब के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। उसने कहा जी मजहब के अंदर जब तक टॉलरेंस नहीं होगी हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, हम इस तरह एक दूसरे को कत्ल करते रहेंगे। तो वो रिफॉर्म्स लेके आया, और वो 16वीं सदी में कुछ रिफॉर्म्स लेके आया। हमारी रिफॉर्म्स तो 6वीं सदी में आ गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। और फिर इन्हीं की रिफॉर्म्स को आगे जो इनके स्कॉलर्स आते गए उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर जॉन लॉक आया, उसने वो एक कंसेप्ट पेश किया सेकुलरिज्म का, कि स्टेट और चर्च को दोनों को अलग कर देना चाहिए, तभी हम जाके ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि उनकी जो चर्च थी वो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन रही थी, उनके मजहबी बिलीव उनके कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन रहे थे। और जो उन्होंने सेकुलरिज्म का कंसेप्ट पेश किया, हमारा आप जाके हिस्ट्री उठा के देख लें, हम तो तब पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे जब वो एक दूसरे को मार रहे थे, और उन्होंने सेकुलरिज्म का कंसेप्ट पेश किया। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खिलाफत बासिया का आप जाके दौर पढ़ें, वहाँ पे हर किस्म के, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो आते थे वहाँ पे आके वो एजुकेशन हासिल करते थे, अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। एक इतनी खूबसूरत हारमोनी बनाई हुई थी मुसलमानों ने। तो सिंपल इज़ दैट, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एजुकेशन है हमें इसको कंबाइन करना होगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत हमें क्लियर कट मैसेज देती है। हमारी फाउंडेशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि ये तुम्हारे खुदा की तरफ से दीन है, तुमने इसको मानना है मानो, नहीं मानो तो ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी। फिर अल्लाह ताला कहता है कि दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो हमारे यहाँ तो इसके ऊपर कोई दो किस्म की राय है ही नहीं ना। तो हम किस चक्कर में मारेंगे जी, हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की फॉलोइंग शिप के चक्कर में मारेंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन का निज़ाम हमने अडॉप्ट किया और हमने अडॉप्ट करके उनके कंसेप्ट्स को भी अडॉप्ट कर लिया। हमारे यहाँ तो हमारी हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें कहीं पाई नहीं जाती। अगर हमारे यहाँ कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर जगह पे है, लेकिन हमारे पास हमारी फाउंडेशन तो मौजूद है जो बिल्कुल ट्रू मैसेज देती है हमें। हमारी लर्निंग्स तो हो सकती हैं, हम अपने आप को सही तो कर सकते हैं अगर हम कहीं पे गलत हैं तो। और मजहबी और दुनियावी एजुकेशन ये दोनों मेरी ज़िंदगी का हक हैं।
और मुझे इन दोनों को हासिल करना है, और वो मुझे एक छत के नीचे बैठ के इनको हासिल करना है। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।